सभी छात्रों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। आज हम कंप्यूटर सेकंड ईयर के छात्रों के लिए एक स्थायी जॉइंट, जैसे जॉइंट जो होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थायी जॉइंट और एक अस्थायी जॉइंट। स्थायी जॉइंट ऐसा होता है जो एक बार लगाने के बाद उसे आसानी से बार बार नहीं खोला जा सकता, वह स्थायी जॉइंट कहलाता है। जबकि अस्थायी जॉइंट को आप जब भी आवश्यकता हो, जब आप आवश्यकता अनुसार जोड़ और हटा सकते हैं, वह अस्थायी जॉइंट कहलाता है। जो अस्थायी जॉइंट हमेशा नट बोल्ट स्क्रू आदि से बनाया जाता है, जबकि स्थायी जॉइंट जो रिवेट, ब्रेजिंग और वेल्डिंग के द्वारा बनाया जाता है। तो आज हम यहाँ पर स्थायी जॉइंट जो परमानेंट फास्टनर जोड़ है उसके बारे में बताएंगे। तो स्थायी जॉइंट में एक हमारे रिवेट जॉइंट होता है, रिवेट। तो रिवेट जॉइंट है वह दो प्रकार के होते हैं, एक तो लैप जॉइंट और एक बट जॉइंट। लैप जॉइंट में ये होता है आप दो प्लेटों को, ये हमेशा सीट मेटल काटने में प्रयोग किए जाते हैं, जो जैसे दो प्लेटों को एक दूसरी के ऊपर सिरे रखकर रिवेट लगाई जाए तो उसे लैप जॉइंट कहा जाता है। जबकि दो प्लेटों के सिरे एक दूसरे से स्पर्श करते हुए और तीसरी प्लेट उनमें सपोर्ट के तौर पर लगा दी जाए तो बट जॉइंट कहलाता है। बट जॉइंट होता है जिसमें कम से कम तीन प्लेटों की आवश्यकता होती है, जबकि लैप जॉइंट दो या दो से अधिक प्लेटों के साथ बनाया जा सकता है। तो रिवेट हम यहाँ पर लैप जॉइंट है जो दो प्रकार के, जैसे सिंगल रिवेट लैप जॉइंट और डबल रिवेट लैप जॉइंट। तो इसी प्रकार हमारा बट जॉइंट है वह सिंगल रिवेट, डबल रिवेट और जिग जैग टाइप का होता है। तो ये आप सभी जानते हैं। इन रिवेट जॉइंटों को एक स्टैंडर्ड डायमेंशन के साथ बनाया जाता है, जो जैसे यदि आपकी सीट जो है वह मिलीमीटर में दी गई हो साइज, तो आपको डी, जो डी का मतलब होता है रिवेट का व्यास, रिवेट का व्यास जो डायमीटर है वह यदि प्लेट की मोटाई मिलीमीटर में दी हो तो 6/टी, टी का मतलब है प्लेट की मोटाई, थिकनेस ऑफ द मेटल। तो और यदि मेटल की मोटाई सेंटीमीटर में दी गई हो तो डी का मान, जो रिवेट का व्यास, वह 1.9 से ज्ञात किया जाए। तो हम यहाँ पर सभी को यह अवगत कराते हैं, अब रिवेट जॉइंट बनाने के समय ये फार्मूले के साथ आप स्टैंडर्डाइजेशन के साथ उसे पूर्ण करने का, बनाने का अभ्यास करें। तो हम ये आप सभी भली प्रकार से जानते हैं, जैसे हम उसका फ्रंट सामने का हिस्सा है, जैसे कि हमारे पास दो प्लेट हैं, इन प्लेटों को एक दूसरे के साथ संयोजन या जोड़ना। तो अब हम इन्हें, एक तो हम वेल्डिंग करके जोड़े, वही स्थायी जॉइंट होता है। एक नट बोल्ट स्क्रू के द्वारा जोड़े हुए स्थायी जॉइंट है। तो यहाँ पर हम रिवेट जॉइंट के माध्यम से इन्हें जोड़ने का अभ्यास करें। जो तो रिवेट जॉइंट का जितनी मेटल की मोटाई हो उसी स्टैंडर्ड नाप के अनुसार आप उसे सिरों को और उसमें रिवेट की थिकनेस के साथ जोड़ना है, क्योंकि जितनी मोटी मेटल की मोटाई होगी उसी अनुपात में आप उसमें थिकनेस की रिवेट लगाएं।
तो आप यहाँ पर सभी जानते हैं यदि मैंने जो सीट मेटल है, सीट की मोटाई जो मिलीमीटर में दी गई हो, तो आप डी का जो व्यास है वह हमेशा 6 टी, तो टी है जो प्लेट की थिकनेस कहलाती है। और यदि सेंटीमीटर में नाप दी गई हो तो 1.9 अंडर से इसकी स्टैंडर्ड नाप निकाली है। तो अब यहाँ पर अब जैसे ये हमारी दो प्लेट है, इन्हें हम पहले लैप जॉइंट में संयोग जोड़ेंगे और उसके बाद हम बट जॉइंट करेंगे। जैसे ये प्लेट के साथ इस प्लेट को जोड़ा था, जैसे ये हमारा एक इसके साथ दूसरी प्लेट को इसके ऊपर सिरे पर चढ़ा के और इस प्रकार इन दोनों को संयोजन किया जाए, तो यह लैप जॉइंट कहलाता है। परंतु यह जो नाप होती है, जो स्टैंडर्ड नाप उस फार्मूले के द्वारा जो इसकी मोटाई पर निर्भर करती है, आपकी सीट कितनी मोटी है, उसी के अनुसार आप इसे इसके ऊपर चढ़ा के और रेडी का व्यास कितने होल करके और रेडी कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम जैसे मानो सपोज हमने जो सीट ली है, जैसे ये दो प्लेट है, इन दोनों प्लेटों को, ये सीट मेटल की प्लेट है, इन प्लेटों को एक दूसरी के ऊपर रखकर यदि एक ही पंक्ति में कितनी भी रिवेट लगाई जाए, वह सिंगल रिवेट लैप जॉइंट कहलाता है। और यह जब एक दूसरी के ऊपर सिरे छटाकर जॉइंट बनाया जाता है, उसे लैप जॉइंट कहलाता है। जबकि इन दोनों प्लेटों के सिरे एक दूसरी से इस प्रकार स्पर्श करके और तीसरी प्लेट संयोजन करने के लिए इनके ऊपर ऐसे रख दी जाए, और जब आप रिवेट लगाएंगे तो वह बट जॉइंट कहलाएगा। रिवेट की पंक्तियां कितनी भी हो, तो आपको फ्रंट से जितनी रिवेट नजर आती है वह सिंगल रिवेट, डबल रिवेट उसी नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे आप सभी छात्र एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी ने जैसे घर में लोहे की बाल्टी देखी होगी, उसके जो कुंता होता है उसमें एक त्रिभुजाकार में रिंग लगाई जाती है, जैसे इस प्रकार। तो ये त्रिभुजाकार में जो रिंग लगाई जाती है वह जिग-जैग रिवेट जॉइंट कहलाता है। और उसके जैसे चद्दर को इस प्रकार होल्ड करके जोड़ा जाए, और अब आप इस किनारे पर इस पंक्ति में कितनी भी रिवेट लगाएं, वह आपका सिंगल रिवेट लैप जॉइंटिंग कहलाएगा। क्योंकि आप एक जोड़ने के लिए इसमें फ्रंट में आपको जब उसका फ्रंट और टॉप व्यू प्रदर्शित किया जाता है, तो आपको सामने से एक ही रिवेट नजर आती है। तो हम आप सभी को यहाँ इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आज हम आपको इस टाई जॉइंट जो रिवेट जॉइंट होते हैं उनके बारे में आपको ड्राइंग बनाएंगे। तो आप सभी छात्र जो भी ऑनलाइन क्लास में वीडियो ड्राइंग पढ़ाई जाती है, उसे आप ध्यान से देखकर और उसके आप ड्राइंग शीट पर अवश्य प्रैक्टिस करें, क्योंकि ड्राइंग अधिक से अधिक प्रैक्टिस चाहती है। आप इसे देखकर ना समझ सकते हैं, ना ही पढ़ सकते हैं। आप इसे अपनी ड्राइंग शीट में जो भी आपको नोटबुक से या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से डायग्राम समझाया जाता है, उसे अपनी ड्राइंग शीट में डायमेंशन अनुसार आप एक बार दो बार बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ड्राइंग बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी और आप लाइन की कितने एक समान मोटाई में बना सकते हैं। तो अब हम जैसे यह एक सीट मेटल की चद्दर, यदि चद्दर की मोटाई आपको टी है, जो थिकनेस वह आपको
डी जो होती है डायमीटर रिविट की जो व्यास रखना है उसका मान निकालने के लिए आप जिस फार्मूले के माध्यम से आप डी का मान निकालेंगे, डी बराबर 6√t, जो टी का मान आप टी की जगह रखेंगे, जैसे 6√t का मान हमारा 4 है, तो 4 का रूट निकालने के बाद 2 प्राप्त होता है, तो 6 गुणा 2 तो 12। जो डी का मान आया वह हमारा है 12 एमएम। जो आप रिविट का व्यास रखेंगे जॉइंट बनाते समय वह 12 एमएम रखा जाएगा। अब आप उसी स्टैंडर्ड नाप अनुसार अगली नापें भी इसी के अनुसार रखेंगे, जो आप डायग्राम बनाने के बाद स्टैंडर्ड नाप इसकी प्रदर्शन जरूर करते हैं। तो आप मैं सभी छात्रों से यही आग्रह करता हूँ कि जैसे ये हमने टी का मान माना है तो आपने ये डी का मान निकाला दिया। अब हमें ये प्राप्त होता है इसके ऊपर क्योंकि लेफ्ट जॉइंट में इसका सिरा दूसरे प्लेट के ऊपर रखते हुए और इस प्रकार ड्रॉ करेंगे। ये आपने इसके ऊपर, परंतु इसका जो ये सिरा कितना ऊपर चढ़ाना है इसका मान आप क्योंकि हमारा होता है ये इसका सेंटर हुआ, सेंटर जैसे ये 12 है, ये लिमिट का जो किया है ये 12 का और ये हमने हेड बनाया लिमिट का इस प्रकार, ये इसका हेड और इसी प्रकार आप इसका नीचे अब ये सेंटर से ये जो दूरी रखी जाती है ये दूरी हमेशा स्टैंडर्ड वैल्यू के डायमेंशन के अनुसार 0.5 डी के बराबर रखी जाती है और ये डायमेंशन भी 1.5 डी के बराबर रखी जाती है। तो आप सभी जानते हैं डी का मान जो है डायमेंशन उसे आप इस प्रकार व्यक्त करेंगे जैसे 1.5 गुणा डी, तो डी का मान 12 तो 1.5 गुणा 12। इस डायमेंशन को आप निकालते हुए और इसके सिरे एक दूसरे के ऊपर चढ़ाने हैं। जैसे आप सपोज करो ये डायमेंशन 3D के बराबर है, तो 3D 12 या 36 mm आपको एक दूसरे के ऊपर सिरे चढ़ाते हुए और जॉइंट ड्रॉ करना है और ये रखा जाता है जो रखा जाता है 10 डिग्री झुकाव, ये 10 डिग्री 10 डिग्री। तो आप इसे सभी चार इसमें सेक्शन लाइन डालते हुए जैसे इस प्रकार सेक्शन 45 डिग्री में डाली जाती है इस ये हमने इसकी सेक्शन लाइन ड्रॉ की। हमेशा सेक्शन बनाते समय फ्रंट और टॉप बनाना आवश्यक होता है। फ्रंट से आप सभी डायमेंशनों को ज्ञात नहीं कर सकते, आप ऊपर टॉप उसका ड्रॉ करने के बाद ये पता लगाएंगे अब जॉइंट की चौड़ाई क्या है और उसमें कितनी लिमिटों का प्रयोग करते हुए जॉइंट बनाया गया है। लिमिट जो पिच होती है 2 लिमिटों के बीच की दूरी हमेशा 3D के बराबर रखी जाती है, 3D। तो आप जैसे ये आपकी 2 प्लेटें हैं, इनको इस प्रकार बनाया गया है, इसलिए एक लिमिट यहाँ लगी है तो 3D के बाद दूसरी लिमिट
और 3D के बाद तीसरी लिमिट लगाएंगे और इस तरह से 1.5D के बराबर दूरी रखते हुए स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे ये हमने जॉइंट बनाया, अब इसका टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे तो टॉप व्यू में आप 2 या 2 से अधिक लिमिटों का प्रयोग दिखाना है, जो इस प्रकार है। जैसे ये आपका ये दूसरा स्लैब, इसके ऊपर चढ़ने के बाद आपको यह नजर आएगा ना कि वे वापस ये अब आप इसमें यहाँ से 1.5D के साथ डायमेंशन अनुसार इसका हेड बनाएंगे स्टैंडर्ड नाप अनुसार, क्योंकि जो हेड होता है वह 1.5D होता है और इसकी ऊंचाई 0.7D के बराबर होती है। इसे D से संबोधित किया जाता है, थिकनेस ऑफ द मेटल, और इसमें जो यूनिट का व्यास होता है उसे D से संबोधित किया जाता है। तो आप इन्हीं स्टैंडर्ड नाप के अनुसार आप आगे के लिए इसका हेड ड्रॉ करेंगे, तो इसे D के बराबर एडम डालते हुए और एक लिमिट से दूसरी लिमिट जो बीच की दूरी होती है वह 3D के बराबर रखते हुए और आप दूसरी लिमिट को ड्रॉ करेंगे तो यह आपकी यह 3D के बराबर होगी, जो पिच कहलाती है 3D। तो यहाँ पर ये आपका जो डायग्राम बन के तैयार हुआ है वह कहलाएगा सिंगल लिमिट लैप जॉइंट। लैप जॉइंट में आप सभी छात्रों को वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे। अब जो लैप जॉइंट होता है उसमें प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए और जॉइंट बनाया जाता है, जबकि इसी में यदि डबल लिमिट लैप जॉइंट ड्रॉ करना हो तो आपको यह लिमिट की जगह और अधिक चढ़ाते हुए, और क्योंकि 2 लिमिटों के बीच में 2D का गैप रखा जाता है तो आप इसे 5D, D का मान आप पहले फार्मूले के माध्यम से और आप निकालना जैसे 6√T, इससे D का मान निकाला जाता है जो हमको निकलने के बाद प्राप्त हुआ है 12। तो 5D का मतलब 12×60 mm आप इस प्लेट को दूसरी प्लेट पर चढ़ाकर और 2 लिमिटों से जॉइंट बनाया जाए तो वह डबल लिमिट लैप जॉइंट कहलाता है। तो आज की जो ड्राइंग है जो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है वह कहलाएगा आपका लिमिट जॉइंट, जिसे आप स्थायी जॉइंट के नाम से जानते हैं। और यह जो लिमिट जॉइंट है वह सिंगल लिमिट और डबल लिमिट में आपका लैप जॉइंट, सिंगल लिमिट लैप जॉइंट कहलाता है। तो यहाँ पर आप सभी इस जो ड्राइंग आपको बनाई गई है इसमें आपने यह मान माना है, T का मान 4 mm हो, तो आगे की स्टैंडर्ड नाप आपको ड्रॉ करनी है। तो मैं सभी छात्रों से यही आग्रह करता हूँ कि जो भी अब तक इस महामारी में ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से जो भी ड्राइंग पढ़ाई जा रही है उसे आप ड्राइंग शीट पर अवश्य बनाने का अभ्यास करें, जिससे आपको ड्राइंग में कोई भी समस्या न आए। तो मैं आज आपको इस लैप जॉइंट जो सिंगल लिमिट लैप जॉइंट है उसी की ड्राइंग आप ड्राइंग शीट पर बनाकर और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करें, जिससे जो भी आपको इसमें समस्या है उसे आप व्हाट्सएप ग्रुप से या पर्सनल नंबर से आप मेरे से संपर्क करके समस्या का समाधान अवश्य करें, क्योंकि सेकेंड ईयर जो मैकेनिक ड्राइंग है उसमें मशीन
ड्राइंग का अधिक महत्व होने के कारण आपको रिवेट जॉइंट जैसे स्क्रू, नट, बोल्ट, थ्रेड आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। इनके अलावा आपका जैसे मिसिंग लाइन है, मिसिंग टू है, आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये भी आपको ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से समझ चुके हैं। और जो आपको नेक्स्ट क्लास होगी तो आप सभी छात्र इन नेक्स्ट क्लास में डबल लैप जॉइंट के बारे में आप थोड़ा पढ़े और उसके बाद आप ऑनलाइन क्लास का अध्ययन करें, जिससे आपको उसमें कोई भी दुविधा और समस्या न आए। तो समस्या के लिए आप जरूर व्हाट्सएप ग्रुप पर संपर्क करें, जिससे इसमें जो भी कोई समस्या हो, टाइटल जब आप ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद उस ड्राइंग का टाइटल जो नाम शीर्षक लिखा जाता है उसे हमेशा कैपिटल अक्षर का प्रयोग करते हुए और 5 mm ऊंचाई में प्रदर्शित करना है। जैसे हमारा यह हो गया जैसे सिग्नल रिपीट, तो इसे 5 mm ऊंचाई में 2 एक्सट्रैक्शन लाइन खींचकर और इनमें बराबर दूरी पर जैसे सिग्नल, तो आप सुंदर सुंदर इसमें अक्षरों को ड्रॉ करें, क्योंकि ड्राइंग का महत्व आप सुंदरता पर निर्भर करता है। जितनी आप अच्छी सुंदर ड्राइंग बनाएंगे आपको उतनी ही अच्छे ड्राइंग में नंबर प्राप्त होंगे। सिंगल रिपीट 2 शब्दों के बीच में आप उचित डायरेक्शन देते हुए और इसका टाइटल लिखें। अक्षरों के बीच में स्टैंडर्ड नामानुसार दूरी रखें और टाइटल हमेशा इसका जो भी ड्राइंग बनके तैयार होती है उसके नीचे भी और टाइटल लिखें, जिसकी ऊंचाई हमेशा 5 mm ऊंचाई में रखते हुए ये टाइटल प्रदर्शित करना है। तो ये ड्राइंग हमारी सिंगल रिवेट लैप जॉइंट है। तो अगली नेक्स्ट क्लास में आपको इसी टॉपिक को निरंतर बढ़ाते हुए और आपको डबल रिवेट लैप जॉइंट के बारे में बताया जाएगा। तो आप उसे नोटबुक से थोड़ा पढ़ें, जिससे आपको इन वीडियो में जब आप देखेंगे तो आपको इसकी समस्या पैदा ना हो गुरु जी क्या पढ़ा है। तो आपको लॉकडाउन और इस महामारी का ध्यान रखते हुए आपको अलवर ITI स्टाफ समस्त विषय अनुदेशक आप तक ऑनलाइन